बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि चाइनीज़ डिश है, लेकिन मैं इसे देसी डिश में बनाने वाली हूँ। तो आज बनने जा रहे हैं वेजिटेबल चाइनीज़ राइस विद वेजिटेबल चाइनीज़ सूप, जो बिल्कुल कॉर्न सूप की तरह बनता है, लेकिन इससे ना बहुत ही मज़ेदार लगता है राइस। अगर आपने अब तक इस तरह से ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। तो सबसे पहले 2 टेबल स्पून ऑयल मैंने पैन में डाला है। जब ऑयल गर्म हो गया है तो मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी हाफ कप के करीब मेरे पास चिकन है, बॉइल्ड चिकन है, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जितना सूप आप बना रहे हो उतना चिकन आप इसमें ऐड कर देना। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर चला जाएगा हाफ टी स्पून, 1 चौथाई चम्मच जाएगा इसमें हल्दी, नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च पाउडर जाएगा इसमें हाफ टी स्पून एंड चिकन पाउडर जाएगा इसमें 1 टी स्पून, बट ये टोटली ऑप्शनल है। और चिकन जो बॉयल किया था उसका जो स्टॉक बचा है ना, वो मैंने इसमें इस वक्त डाल दिया है ताकि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दैन चिली सॉस चला जाएगा, सोया सॉस चला जाएगा, व्हाइट विनेगर चला जाएगा, इसमें मिक्स कर लूँगी इसे। जितनी क्वांटिटी में मैंने डाला है ना, ये स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप नोट कर लीजिएगा। ये चिकन स्टॉक है, चिकन को मैंने काली मिर्च के साथ, नमक के साथ और हल्दी थोड़ी सी डालकर मैंने इसको बॉईल कर लिया था। जब चिकन बॉईल हो गया तो उसको श्रेड कर लिया। ये स्टॉक है हमारे पास, तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब तकरीबन 1 कप के करीब है। अगर चिकन स्टॉक आपके पास कम भी हो तो पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लूँगी इसे। दैन इसमें वेजिटेबल्स चल जाएंगी, जिसमें हाफ कप के करीब है बंद गोभी, हाफ कप है हरा प्याज और हाफ कप ही है इसमें गाजर। डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। लो फ्लेम पर इसको इतना पकाना कि गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 10 मिनट तक इसको पकाना है। उसके बाद मैं इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, क्योंकि इसमें अभी कॉर्नफ्लोर भी डलेगा ना, तो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो हाफ कप मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें केचप डाल दूँगी। 6 से 7 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। मिक्स कर लूँगी इसे अगेन, थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो। दैन हाफ कप पानी में मैंने 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर डाला था, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। अगर ज़रूरत पड़े तो आप कॉर्नफ्लोर इसमें और ऐड कर लीजिएगा, पहले इतना डालिएगा। उसके बाद अगर आपको लगे थिक नहीं हो रहा तो और डाल दीजिएगा, क्योंकि वैसे ही कॉर्नफ्लोर पे भी डिपेंड करता है। अगर कॉर्नफ्लोर अच्छा होता है ना तो जल्दी थिक हो जाता है, वरना जितना डालते रहो ना नहीं होता। अच्छा, मैंने 1 टेबल स्पून ही डाला था और ये थिक हो गया था। जैसी कंसिस्टेंसी मुझे इसकी चाहिए ना तो हो गया था। स्टर करते रहेंगे इसे इसके थिक होने तक। अच्छा, थिक हो चुका है तो अब इस पॉइंट पे इसमें चले जाएगा अंडा। एक अंडे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, पूरा अंडा है। जितनी क्वांटिटी का मैं सूप बना रही हूँ ना, इसमें 1 अंडा बहुत रहेगा। अंडे को डालने के बाद मैं चम्मच बिल्कुल नहीं चलाऊँगी। जैसे अंडा थोड़ा सा सेटल होने लगेगा ना इस तरह से, तब उस पॉइंट पर मैं इसमें चम्मच चलाऊँगी। अगर हम फ़ौरन से ही चम्मच चला देते हैं तो अंडा ना बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में आता है। तो इस तरह से जब बड़े बड़े पार्ट्स आते हैं तो पीने में भी बहुत मज़ा आता है और टिकने में भी बहुत अच्छा लगता है। इस पॉइंट पर आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको स्पाइसेस कम लगे, सॉसेस कम लगे, तो वो फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। तो ये हमारा मज़ेदार सा सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप जस्ट ऐसे ही सूप को बना कर इंजॉय कर सकते हो, बहुत ही मज़ेदार बनता है। दैन इसको मैं बस कवर कर दूँगी, हल्की आंच पर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट तक। दैन चूल्हे को बंद कर दूँगी। मीनवाइल हम बना लेते हैं वेजिटेबल चाइनीज़ राइस। तो इसके लिए हाफ कप मैंने ऑयल डाला है और जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें क्रश गार्लिक जो है ना वो डाल दूँगी। फ्राई कर लूँगी इसे, लेकिन इतना फ्राई करना है कि ब्राउन ना हो। दैन इसमें वेजिटेबल्स डाल दूँगी मैं। हाफ कप मेरे पास बंद गोभी, हाफ कप गाजर है, हाफ कप के करीब ग्रीन अनियन है। अच्छा, हरी प्याज तो मैंने पूरी हाफ कप नहीं डाली, थोड़ी सी मैंने बचा ली थी ताकि ऊपर से भी डालूँ, क्योंकि ताकि थोड़ी सी क्रंची भी रहे। मिक्स कर लूँगी इसे अच्छी तरह से। दैन 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाली हूँ सोया सॉस। सिरका डालूँगी 1 टेबल स्पून। अच्छा, रेड चिली सॉस जो है ना वो मैंने इसमें नहीं डाला है, आप डालना चाहो तो डाल देना। मिक्स कर लूँगी इसे अच्छी तरह से। दैन 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर पाउडर और नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। 1 से 2 मिनट तक मैं इसको कुक होने दूँगी। दैन इसमें शिमला मिर्च मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, शिमला मिर्च ना चावल डालने से जस्ट पहले इसमें डालना है ताकि थोड़ी सी क्रंची भी रहे। ये राइस है, 1 कप के करीब राइस है और ये 98% तक बॉईल किए हुए हैं। थोड़े से चावल डालूँगी, इसको मिक्स कर लूँगी। अगेन राइस डाल के इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से, ऊपर नीचे कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। स्प्रिंकल कर दूँगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। अगेन इसे मिक्स कर लूँगी। लास्ट में ऊपर से मैं ग्रीन अनियन डाल दूँगी, इसे कवर कर दूँगी और पकने के लिए रख दूँगी हल्की आंच पर तकरीबन 5 मिनट तक।
रेडी हो चुके हैं हमारे मज़ेदार से राइस भी। दैन इन वेजिटेबल राइस को चाइनीज़ सूप के साथ आप इसे सर्व कीजिए, गर्मा गर्म सूप के साथ, और बस इसको एंजॉय कीजिए। गार्निश कर दिया है मैंने राइस को भी और सूप को भी थोड़े से ग्रीन अनियन से। ये इतना मज़ेदार बनता है ना, मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मतलब मुझे विंटर्स में चाहिए ही होता है। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है ना तो ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो अभी के अभी इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया, बेल आइकन के बटन भी दबा दीजिए ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए। तो इसे बनाइए, खाइए, इसे एंजॉय कीजिए। हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी विंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।